दुर्भाग्य है इस बिहार के तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसे नेता प्रतिपक्ष मिला है। दुर्भाग्य है जिस व्यक्ति को केवल ट्विटर पर और फेसबुक पर लिखने के अलावा सदन में आकर जनहित के विषय उठाने का समय नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के लिए कितना चिंतित है ये 5 दिन के सदन में देखने को मिला। जिस व्यक्ति का भ्रष्टाचार के कोख से राजनीतिक उत्पत्ति हुआ हो, ये वही राहुल गांधी जी हैं जिनको यह मालूम नहीं है कि आलू धरती से उपजती है या फैक्ट्री में बनता है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। तेजस्वी प्रसाद यादव सदन तो नहीं पहुंचे। 5 दिन का ये सत्र था। बजट सत्र में वो कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन वो एक्स के माध्यम से बिहार के सियासत में सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने अपराध को लेकर कई बार अपने एक्स के माध्यम से लोगों के बीच में रखा है और उन्होंने कहा है कि महाचौपट राज हो चुका है बिहार में। वहीं राहुल गांधी का भी बयान है। चौकीदार वफादार जब सत्र चल रहा था वो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों की अपनी मांग थी। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक लखिंदर पासवान हैं। लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव आप लोगों के ऊपर हमलावर है अपराध को लेकर कि महाचौपट राज हो चुका है बिहार में। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के लिए कितना चिंतित है ये 5 दिन के सदन में देखने को मिला। दुर्भाग्य है इस बिहार के तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसे नेता प्रतिपक्ष मिला है। दुर्भाग्य है जिस व्यक्ति को यह चिंता नहीं है कि कम से कम सदन में रह के बिहार के ज्वलंत मुद्दा, बिहार के विकास, आम जन के मुद्दा को हम उठावे, संवेदनशील हो। लेकिन जिस व्यक्ति को केवल ट्विटर पर और फेसबुक पर लिखने के अलावा सदन में आकर जनहित के विषय उठाने का समय नहीं है, जो विरासत के राजनीति लेकर जन्म लिया हो, जिस व्यक्ति का भ्रष्टाचार के कोख से राजनीतिक उत्पत्ति हुआ हो, वैसे व्यक्ति को भ्रष्टाचार पर सवाल करने का कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसा जब वो लोग सवाल करते हैं जो बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो आम जनता में मजाक होता है कि कहीं तेजस्वी यादव जी अपने माता पिता के 90 के दशक तो नहीं याद करा रहे हैं। भ्रष्टाचार जब 90 के दशक में होती थी तो मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से भ्रष्टाचारियों का, अपहरणकर्ताओं का, साजिशकर्ताओं का संरक्षण मिलता था। बड़े बड़े डॉक्टर की अपहरण होती थी और सत्ता के गलियारियों से संरक्षण उसको मिलता था और उनकी सत्ता की मर्जी से उनकी बरामदी होती थी। और बिहार में जिस प्रकार जंगल राज स्थापित कर दिया था, भय का वातावरण बना दिया था, उस राज से जनता आज भी डर जाती है, देश सिहक जाता है। इसे तेजस्वी जी अभी अगर कोई घटना होता है तो त्वरित कार्रवाई एनडीए के सरकार है, डबल इंजन के सरकार है। देश डबल इंजन सरकार के आपने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश चीख रहा है, अपराध की कई घटनाएं हुई। उन्होंने डेटा एक करके रखा। सीवान में घटनाएं हुई, अन्य जिलों में घटनाएं हुई, उन्होंने डेटा प्रस्तुत किया है। देखिए, डाटा प्रस्तुत किया है, ठीक है, डाटा प्रस्तुत करें। हमने क्या कहा? हमने यह कहा कि इनके राज्य में, इनके माता पिता के राज्य में जब घटना होती थी तो सत्ता के संरक्षण में हुआ करता था। अपराधी, भूमाफिया, बालू माफिया, जो रेपिस्ट है वो खुलेआम घूमता था। लेकिन यदि अभी कोई भी घटना होता है तो सुशासन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, 24 घंटा के अंदर अपराधी चाहे जंगल के नीचे, धरती के नीचे चल जाए या कहीं भाग जाए, उसकी बरामदी की जाती है। आपने उदाहरण देखा है, अखनी एक बड़े नेता मुकेश सहनी जी की पिताजी की हत्या हुई और 24 दिनों नहीं, 24 घंटा के अंदर ये बिहार के सुशासन और नीतीश कुमार जी, एनडीए के सरकार ने 24 घंटा के अंदर हत्यारा को पकड़कर और जेल में डाल दिया। लेकिन तेजस्वी यादव जी बोलेंगे जो हत्या किया है उसको फांसी दो? नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनको डर लगता है जो मुकेश सहनी जी के पिताजी का हत्यारा है, कहीं उन बोलेंगे तो कहीं वोट के तुष्टि करने की राजनीति लोग करते हैं, कहीं वोट इनका कम जाए। जी। अब बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष की बात हुई तो इसके इतर हम देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु नहीं अर्जुन है जनता, कमल को चक्रव्यूह से तोड़ देगी। देखिए, ये वही राहुल गांधी जी हैं जिनको यह मालूम नहीं है कि आलू धरती से उपजती है या फैक्ट्री में बनता है। इनको जानकारी भी नहीं।
और भारत के सभ्यता और संस्कृति चक्रव्यूह हम धन्यवाद देते हैं। गीता और रामायण को तो अपमान करते ही हैं, और ये व्यक्ति कम से कम चक्रव्यूह व महाभारत तो याद आ गया। अब ये लोग को बिहार में देश जो है वो कांग्रेस मुक्त की ओर बढ़ चुका है। राहुल गांधी जी को देश से कोई मतलब है क्या? राहुल गांधी जी राजतंत्र से उनकी उत्पत्ति हुई है, और न तो सनातन धर्म से उनको मतलब है, न गीता से मतलब है, न रामायण से मतलब है। राहुल गांधी जी, अब उनका इतिहास रटिएगा तो जहांगीर गांधी, जहांगीर फुरदौन गांधी, वह आपको जो फिरोज गांधी थे उनके पिताजी थे। अब फिरोज गांधी का शादी इंदिरा गांधी से, तो सही में ही गांधी परिवार भी नहीं है, यह गांधी परिवार है। और देश की आज़ादी से, देश के विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी का, उन्हीं के पिताजी राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे देश में, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि इतनी भ्रष्टाचार इस देश के अंदर है, आम जनता के लिए यदि किया था। और हम सरकार से आज ही मांग कर रहे हैं, जो चौकीदार का परंपरागत पेशा है और उसका कोई काम नहीं है, ईमानदारी पूर्वक कोई चौकीदार अपने गांव में सेवा करता है, सरकार उसके मांग को मान ले, और उसको, जो चौकीदार उनके परिवार के लोग चौकीदारी पीरियड में उनकी मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा के आधार पर उनके परिवार को नौकरी मिलना चाहिए। और उसका कोई रोजगार नहीं है। आपने विकास मित्र दिया है किसी एक समाज को, आपने टोला सेवक दिया है, आपने आशा का बहाली दिया है एक समाज को। अगर चौकीदार में कोई एक समाज की संख्या ज्यादा है और वह गरीब है, वो परंपरागत आया है, वो चौकीदार जो समाज है वो सनातन धर्म का भी रक्षा किया है कभी इतिहास में, तो मैं सरकार से मांग करता हूं, और इस विषय पर निश्चित रूप से बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से हम लोग बात करेंगे, सत्ता पक्ष के भी विधायक, और हम कहेंगे जो भाई चौकीदार की मांग है, इनको मांगों को मांग लेना चाहिए। मैं उनको मांगों को समर्थन करता हूँ। देखिए, चौकीदार वफादार की मांगों को उन्होंने समर्थन करें, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और जिस तरीके से बिहार में अपराध को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव एक्टिव हैं, एक्स के माध्यम से उन्होंने अपने बातों को रख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष को सदन में होनी चाहिए वो तो बाहर थे और घूम रहे थे विदेश। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।